एन जुड़ता है। रुको जरा वेट करो, वीडियो जरा थोड़ा डेमो है, इसको तो देख लीजिए दोस्तों, वीडियो आपके सामने आने ही वाली है। तो आप गाइस लौट आए हैं आपके यूट्यूब चैनल टीके टीच में, और आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नाम कैसे निकालें। जैसे C2H6, C2H4, C2H2 और कई प्रकार के आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और हम अदर यूट्यूब चैनल की आपको तरह नहीं बताने वाले हैं रट्टा मार के। हर आपको एक चीज़, सभी डाउट, सभी आपकी बातें क्लियर की जाएंगी, और जो समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा क्या बेसिक नॉलेज देना बनता है, क्योंकि अगर हम आपको ये नहीं बताएंगे, देखो आपसे बनता जरूर है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस थोड़ा 2 मिनट की वीडियो आप ये पहले सुन लीजिए तो आपसे और क्लियर बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीफिक्स याद करना है, जिसे हम पूर्व लगन कहते हैं, और ये आपके टेबल है, 10 ठो ही है, बस आपको ये बस याद हो गया, समझ लो इसी में खेल है। जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। और इसमें जैसे एन को हिंदी में कहा जाता है, जैसे C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को ब्यूट, प्रॉप, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और आप याद कर लीजिए तो आपसे नहीं बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे एन जुड़ता है, जिसे हम एल्केन कहते हैं। ये आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होना चाहिए, और जिसको ये पता नहीं है वो वीडियो हमने बना दी है पहले, और वो वीडियो इसी के संबंध में जो सूत्र बनते हैं वो सूत्र ही उस वीडियो में बताए गए हैं कि ये सूत्र कैसे बनते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके और सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एन जुड़ता है, जिसे हम एल्कीन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे आयन जोड़ा जाता है बाद में, और उसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में, एल्काइन। तो आप ये बेसिक नॉलेज जान ही गए। अब थोड़ा एक और आपको हाइड्रोकार्बन बता देते हैं, वैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन। तो आपको हाइड्रोकार्बन की परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं, इसको बेसिक बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, तो आई बटन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे चर्चा की थी अभी। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड को रखा गया है, यानी कि एकल बंध को, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रखा गया है। तो आप ये समझ ही गए कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, काय में कौन रखा गया है। तो अब ये आपका बेसिक नॉलेज खत्म हो चुका है। अब वीडियो असली मुद्दे पे आने वाली है, यानी कि हम पूछेंगे कि C2H6 में IUPAC इसका बता दीजिए, इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा। तो बिना बकवास करते हुए वीडियो को बिल्कुल क्लियर तरीके से ले चलते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने आपसे पूछा कि C2H6 में IUPAC नाम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, बस यही आपको बनने लगा तो आपसे समझ लो खेल हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों है जरूरी? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं होंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, और स्ट्रक्चर आप बनाते बन जाता होगा, लेकिन आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि आखिरकार बनता कैसे है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए बनता कैसे है, और स्ट्रक्चर बनने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो आप अगर मतलब 1 से लेके 20 तक का निकालना चाहते हैं तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि आपको कार्बन का ही निकालना है, क्योंकि कार्बन आपका इसमें दिया गया है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि कार्बन आपको जैसे निकालना है, जिस तत्व का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है 1 से 20 तक का है, ये केवल ट्रिक आपको इसमें 1 से 20 तक का ही लागू होगा। अब आपको जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो आपको इसका परमाणु क्रमांक पता होना है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो आपका कैसे बनेगा 2। अब आपको 4 की जरूरत है केवल, तो 4 8 भरना है, लेकिन आपको 4 की जरूरत है तो आप यहाँ पे 4 भरेंगे। तो अब आपको मतलब नहीं है पूरे से, अब आपको देखना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं। तो 4 भरे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि जो आपका कार्बन है लास्ट ऑफ कोर्स में आपके 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो आपको 4 ही इसमें भरना है। वो हम बताएंगे किस प्रकार। अब जैसे यहाँ पे सोडियम का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम का आप निकालेंगे, जैसे 2
8, यहाँ पे 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2, 8, 10 हो गए दोस्तों। अब आपको 8 भरना है लेकिन ज्यादा हो जाएंगे, अब 1 की जरूरत है तो 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन अपन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो तो हमने एक आपको डेमो दिखाया है। जैसे यहाँ पे आप निकालें, जैसे क्लोरीन का होता है 17, तो यहाँ पे देखो जैसे आप निकालें 2, 8, और आप जब 8 भरेंगे, 8 दूनी 16, 18 हो जाएंगे हैं। तो आपकी जरूरत कितनी है, आपको केवल 7 की, तो आप यहाँ पे 7 भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जरूरत कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाह्यतम कोष में 7 आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानते हैं, कितने बचे हुए हैं। अब जैसे आपको हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जैसे आपको 2 भरना है, लेकिन जरूरत आपको कितनी है, 1, क्योंकि 1 इसका परमाणु क्रमांक होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना होता है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 ही बचा है, ना लास्ट है ना पहले। तो ये आपको यही मानना पड़ेगा कि लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको ये इलेक्ट्रॉन आपसे बनने लगेंगे। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपके सी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे 200 आप कार्बन बना लेंगे इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमने आपको बताया कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे आप 4 इस प्रकार से भर देंगे। ये आपको बिंदी से थोड़ा भर देना है, ऐसे इस प्रकार से आप इसमें भरेंगे। भर दिया आपने 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करना कि हाइड्रोजन 6 हैं आपके, तो आप यहाँ पे 6 गिनती से भर दीजिए इस प्रकार से। गिन लीजिए 6 ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में आपके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो आप यहाँ पे इसके बगल में 1, 1 लिख दीजिए, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिख दिया आपने, सब में 1, 1 इलेक्ट्रॉन लगा दी। अब आप इसको मिला दीजिए। ये आपने मिला दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बात क्लियर समझ लेनी है, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ता है उसे अपन एन कहते हैं बाद में, यानी कि अपन एन जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कार्बन देख सकते हैं आपके 2 हैं, तो यहाँ टेबल आपको याद होना चाहिए कि 2 को क्या कहते हैं, एथ। तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले एथ। और आपके जब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, आप देख सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड आपका अगर हो तो एन जुड़ता है बाद में, तो एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन। तो आपका IUPAC नाम क्या निकल के आया, IUPAC नाम निकल के आया एथेन। तो आपका आंसर क्या होगा, एथेन। अब आप देखो इस वीडियो में क्या क्या सीख गए। देखो स्ट्रक्चर बनाना आप बिल्कुल क्लियर तरीके से सीख गए हैं, और आप 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। और वीडियो अगर आपको सरल लग रही है और बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा है, पहले तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं एक डबल बॉन्ड का, एक और ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखें, जैसे अपन को डबल बॉन्ड का निकालना हो तो C2H4 का निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने कार्बन है, 2। तो आप यहाँ पे 2 कार्बन लगा देंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 4 भर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। तो अब आपको 4 हाइड्रोजन लगाना है, तो यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा दीजिए। यहाँ गिन सकते हैं 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन में आपके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही होता है। तो आपको 1, 1 इस प्रकार से लगा देना है। अब आपको इसको मिला देना है। मिलाने के बाद इसको भी आप मिला दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आपका जो है डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ता है तो इसमें N जुड़ता है, और इसमें 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सफिक्स में कि यहाँ 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले तो आप एथ लिखेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो N जुड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप N जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथीन। तो ये आपसे डबल बॉन्ड के भी बनने लगे, यानी कि इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथीन। अब आपको थोड़ा एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी डेमो दिखा देते हैं कि आपको वो भी समझ में आ जाए। अब जैसे आपको ट्रिपल बॉन्ड का निकालना है तो C2H2 का निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे देखें कि आपको 2 कार्बन इस प्रकार से बना लेने हैं। बनाने के बाद आपको क्या करने हैं कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्योंकि करना है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसमें 4 भर देंगे।
देख सकते हैं ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको 2 हाइड्रोजन लगाने हैं केवल, तो 2 आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे आप एक एक हाइड्रोजन लगा चुके हैं। अब आपको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, ये आप मिला दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड में आयन जुड़ता है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ ही होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका पहले तो आप लिखेंगे एथ, और जब आयन जुड़ेगा यहाँ पे देखें आयन, तो आयन के लिए हो जाएगा एथाइन। तो यहाँ पे आपका ये IUPAC नाम निकल के आ चुका है, ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा एथाइन। तो आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आपने पहले एथ का सीख लिया, इसी प्रकार से आप जब इसका ब्यूट का सीखेंगे यानी C3, और आप निकालेंगे आप H8 का, वो H8 का, फिर C3, H6 का, फिर C3H4 का। इसी प्रकार सबके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर आपके पेपर में इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे आप पहले एक बात समझ लीजिए कि आपने इस वीडियो में सीखा क्या क्या है, कि यहाँ पे आप फुल कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। कई मतलब कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे 10th क्लास में, छोटी क्लास में पूछा जाता है, 2 चीजें पूछी जाती हैं, IUPAC और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र। तो पूछेगा कि H2S6 का संरचना सूत्र बताइए, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपसे IUPAC नाम पूछे तो आप बता ही सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई मेरे जिससे भी नहीं बनता है, तो हमने ऑलरेडी ट्रिक के साथ एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको देखकर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्लियर कर सकते हैं कैसे बनाए जाते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और अगर जिससे नहीं बनता है वो आई बटन में लिंक आ गई होगी ऊपर, तो आप उसमें क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, और आप उसको वीडियो को पूरा रन कीजिए, आपको फुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को इधर ही हम खत्म करने वाले हैं, और अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।